सविता बार बार अपने भाई को फोन करती है पर उसका भाई एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता, जिसके बाद सविता अपनी भाभी को फोन करती है। अच्छा हुआ भाभी जो आपने फोन उठा लिया। आपको पता है मैं कब से भैया को फोन कर रही हूँ। वैसे भैया कहाँ हैं? तुम मुझसे पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारे भैया को अपने पल्लू में बांध के रखती हूँ। अरे दोपहर का टाइम है, जाहिर सी बात है तुम्हारे भैया ऑफिस में बिजी होंगे। भाभी आप तो नाराज हो गई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो 3 दिन बाद राखी है ना, इसलिए मैंने सोचा कि भैया को फोन कर लूं और पूछ लूं रक्षाबंधन पर वो आ तो रहे हैं ना। तुम्हारे भैया तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे रहते जो जब दिल करा मुंह उठाकर किसी के भी घर चले जाएं। अब फोन रखो और मेरे पास भी बहुत काम है। इतना बोलकर सविता की भाभी उसका फोन काट देती है। अपनी भाभी की बातें सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वह इस बार खुद अपने भाई के पास जाने की सोचकर अपनी सास रूपा से जाने की इजाजत लेती है। माँ जी मेरे भाई का फोन आया था, इस बार वो राखी पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे बुलाया है। बहू तेरे भाई को नहीं पता कि तू गर्भवती है और तेरा 9वां महीना चल रहा है? पता है माँ जी, पर अरे कैसा बेशरम भाई है तेरा। तेरी शादी को 3 साल हो गए पर इन 3 साल में वो एक बार भी तुझसे राखी बंधवाने नहीं आया और इस बार ऐसी हालत में तुझे अपने पास बुला रहा है। माँ जी प्लीज इस बार मुझे राखी बांधने के लिए अपने भाई के पास जाने दीजिए। अपनी बहू का दुख रूपा से देखा नहीं जाता और वो उसे जाने देती है। अब अगली सुबह होते ही सविता ट्रेन पकड़कर भानगढ़ पहुंचती है, जहां स्टेशन पर उतरते ही उसे पेट में हल्का सा दर्द महसूस होता है, जिस वजह से वो एक राखी बेचने वाली औरत जिसका नाम शीला होता है वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। ये देख शीला उससे कहती है, अरे बहन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लो पानी पी लो। शुक्रिया बहन मुझसे पानी पूछने के लिए। वैसे तुम इस हालत में अकेले स्टेशन पर क्या कर रही हो? कोई तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? मेरे पति फौज में है और मेरी सास के पैरों में चोट लगी है, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं आया और मैं अकेली अपने भाई को राखी बांधने यहाँ आ गई। अरे बहन इस हालत में तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम अपने भाई को अपने ससुराल ही बुला लेती। 3 साल हो गए हैं, हर साल मैं अपने भाई को फोन करती हूँ पर वो कभी भी मेरे फोन का जवाब नहीं देता। ससुराल में सब मेरे भाई के बारे में बुरा बोलते हैं, इसीलिए इस बार मैं खुद अपने भाई को यहाँ राखी बांधने आई हूँ। कैसा भाई है तुम्हारा जो तुम्हारी शादी होने के बाद तुमसे एक बार भी राखी बंधवाने नहीं आया? मेरा भाई तो हर साल मेरे पास दौड़े हुए आ जाता है। शीला की बातें सुनकर सविता को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर सविता शीला से बातें करती है और जब उसे आराम महसूस होता है तो वो एक बार फिर अपने भाई से मिलने उसके घर जा पहुंचती हैं, जहां से उसका भाई तो नहीं मिलता पर उसकी भाभी दरवाजे पर ही सविता को रोककर उससे बोलती है, हे भगवान क्या जरूरत थी इस हालत में यहाँ आने की? तुम क्या मुझसे यहाँ अपनी सेवा कराने आई हो? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बस यहाँ एक दिन के लिए आई हूँ, वो भी भैया को राखी बांधने। कल रक्षाबंधन है ना। अरे तुम अपने भाई को राखी तब बांधोगी ना जब तुम्हारा भाई यहाँ होगा। तुम्हारा भाई पिछले 1 महीने से मुंबई में है, उनकी शिफ्ट वहीं हो गई है। क्या भैया 1 महीने से मुंबई में है? आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सविता दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी भाभी से सवाल कर ही रही होती कि तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। अपने भाई की आवाज सुनकर सविता अपनी भाभी से आगे कुछ बोल पाती उससे पहले उसकी भाभी उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ये तो भैया की आवाज थी, पर भाभी ने झूठ क्यों बोला और ऐसे अचानक दरवाजा क्यों बंद कर दिया? एक बार फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ। सविता को अपनी भाभी का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है पर वो हार नहीं मानती और फिर से दरवाजा पीटती है और वह काफी देर तक दरवाजे पर खड़ी रहती है पर उसकी भाभी दरवाजा नहीं खोलती, जिसके बाद सविता उदास होकर वहां से वापस रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और एक बार फिर शीला की नजर सविता पर पड़ती है। सविता को देख शीला जल्दी से उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम फिर से यहाँ? तुम तो अपने भाई के घर गई थी ना, क्या हुआ? नहीं मिल पाई मैं अपने भाई से, मेरी भाभी ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। मैं काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। देखो तुम रो मत, ऐसी हालत में तुम्हारा रोना सही नहीं है, इससे तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। आओ मेरे पास बैठो। शीला उसे अपने पास बैठा लेती है और राखी बेचने लगती है पर कुछ देर बाद सविता को लेबर पेन शुरू हो जाता है। उसकी बिगड़ी हालत देख शीला उससे कहती है, बहन तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं, तुम वहां आराम कर लेना और अगले दिन अपने ससुराल वापस चली जाना। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी, मेरी वजह से तुम अपना नुकसान मत करो। राखी साल में एक बार आती है और अगर इस बार भी तुम्हारी कमाई नहीं हुई तो तुम्हारे घर में राखी नहीं बन पाएगी।
अरे बहन ऐसा मत सोचो, मुझे जितनी राखी बेचनी थी मैंने बेच ली। अब ये राखी मैं अपने घर के बाहर बेचूंगी। वैसे भी मेरा जाने का समय हो गया है। मेरी 5 साल की बेटी है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह शीला सविता को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ सविता को देख उसकी बेटी तान्या बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये परी जैसी दिखने वाली आंटी कौन है और क्या इनके पेट में बेबी है? हाँ बेटा, मेरे पेट में बेबी है। बहुत जल्द वो इस दुनिया में आ जाएगा, फिर तुम उस बेबी के साथ खूब मस्ती करना। सच में बेबी बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाला है? फिर तो परी आंटी आप यहीं रुक जाओ, जब बेबी होगा ना तो मैं उसे अपनी चॉकलेट दूंगी और उसे अपने साथ स्कूल भी ले जाऊंगी ताकि वो मेरी तरह पढ़ाई कर सके। तान्या आंटी को परेशान मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम आंटी के लिए पानी ले आओ और बाहर से कुछ फल भी खरीद कर ले आओ। आंटी को और बेबी को भूख लगी है। शीला तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे भी ऐसी ही एक बेटी चाहिए। वो तो है बहन, मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा तान्या बेटा ये लो पैसे और भागकर आंटी के लिए फल लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम सुबह से भूखी हो। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना तो नहीं खिला सकती, पर कुछ फल और अपने घर का साधारण सा खाना जरूर खिला सकती हूँ। इस तरह शीला तान्या को फल लेने के लिए भेज देती है और खुद सविता के पैरों की मसाज करने लगती है। कुछ देर बाद जब तान्या फल लेकर आती है तो शीला सविता को फल काट कर देती है और खुद घर के बाहर बैठकर राखी बेचने लगती है। और रात को जब राखी बेचकर शीला घर में आती है तो सविता उससे कहती है, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। सही कहते हैं इंसान जैसे जैसे अमीर होता जाता है वो अपनों से दूर होता जाता है। अमीर होने से तो अच्छा गरीब ही रहो, ताकि हमारे अपने हमारे पास तो रहें। इतना बोलकर सविता रो पड़ती है और एक बार फिर से अपने भाई को मैसेज करती है, पर उसका भाई उसका मैसेज देखकर उसे ब्लॉक कर देता है। और इसी तरह सविता का पूरा दिन निकल जाता है और अगली सुबह राखी का त्योहार रक्षाबंधन होता है। इसलिए सुबह सुबह शीला राखी लेकर अपने घर के बाहर ही बैठकर राखी बेचने लगती है। पर तभी उसके भाई हाथों में मिठाई लेकर आता है और अपनी बहन को पकड़कर घर में लाता है। दीदी सुबह सुबह राखी बेचने लगी, तुम्हें रक्षाबंधन नहीं मनाना क्या? और देखो मैं तुम्हारी मनपसंद मिठाई लेकर आया हूँ, खानी है या नहीं? अरे तू इतनी जल्दी आ गया, आने से पहले बता तो दिया कर। सविता ये है मेरा छोटा भाई, ये भी पूरा पागल है। दीदी ये कौन है, मुझे भी बताओ। ये मेरी दोस्त है सविता, कल ही मुझे मिली थी। माफ करना, बिना तुमसे पूछे मैंने तुम्हें अपनी दोस्त बता दिया। शीला हम दोस्त ही तो हैं, कल से तुम मेरा ख्याल रख रही हो। आखिर एक अच्छा दोस्त ही तो अपने दोस्त का इतना ख्याल रखता है। अरे वाह क्या दोस्ती है, इस दोस्ती को नजर न लगे। अच्छा दीदी जल्दी से राखी बांध दो, मुझे तान्या को लेकर बाहर घूमने जाना है। याद है ना आपको, मैंने पिछली राखी पर तान्या से क्या वादा किया था? हाँ हाँ सब याद है, चुपचाप से बैठ जा, भी राखी बांधती हूँ। इतना बोलकर शीला अपने भाई को राखी बांधती है। ये देखकर सविता की आंखें भर आती हैं तो शीला उसे चुप करवाती है। रो मत सविता, तुम उस भाई के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम सही कह रही हो, अब मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। वो मेरा भाई है, उसे मेरी रक्षा करनी चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए। सगा भाई होकर उसने ये नहीं किया, पर एक अजनबी होकर तुमने किया। मेरी रक्षा की, ख्याल रखी, मेरा इस हालत में अपने बारे में नहीं सोचा और एक अजनबी गर्भवती महिला को घर ले आई। एक भाई वाला काम तुमने किया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाई जरा आरती की थाली ला दो और एक राखी भी। ये लो दीदी। शीला अपना हाथ लाओ। बहना मेरी राखी के बंधन को निभाना, बहना मेरी छोटी बहना को ना भुलाना। कभी नहीं भूलूंगी तुम्हें और हर साल तुम्हें से राखी बंधवाऊंगी। इस तरह से सविता शीला को राखी बांधती है और राखी का ये त्योहार मनाकर सविता हंसी खुशी अपने ससुराल जाती है और राखी के कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जिसके बाद हर साल सविता और शीला राखी पर एक दूसरे से मिलते हैं और रक्षाबंधन के त्योहार को एक साथ मनाते हैं।